महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा। जो लिखा रहा हूँ बेटा वो याद करके जाना, उससे बाहर आपको आईटीआई की परीक्षाओं से नहीं पूछता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, ठीक है? और वैसे तो बेटा कुछ भी पढ़ते रहो कोई मतलब नहीं, लेकिन टू द पॉइंट इसे ही कहते हैं। आपने डीसी मोटर में पढ़ा और डीसी जनरेटर में पढ़ा है, ठीक है? इसलिए अब इसमें भी पढ़ लो, ठीक? चलिए, अब पढ़ेंगे अपन गति नियंत्रण की विधियाँ, ठीक है? हाँ, और मोटर में मैं मोटर की बात कर रहा था, है ना? ठीक है, देखो। प्रेरण मोटर में गति नियंत्रण की विधियाँ। गति नियंत्रण की विधियाँ, गति नियंत्रण की विधियाँ। आओ। अच्छा, सबसे पहले तो यही होता है बेटा, अब आपको पूरी तरह से स्पष्ट क्या है कि आपको कौन से मोटर की गति नियंत्रण करनी है? बेटा प्रेरण। और प्रेरण किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? एसी, है ना? प्रेरण के सिद्धांत पर। और प्रेरण बेटा क्या होता है? एसी। लेकिन आपको पता है डीसी के अंदर तो बेटा फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है और आप उसकी गति को आराम से कंट्रोल कर पाते हो। लेकिन बेटा यहाँ पर गति कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपकी आवृत्ति को भी बहुत मुश्किल से घटाया और बढ़ाया जाता है। पता है सिर्फ 3% तक का वेरिएशन होता है। समझ में आया? हाँ। उसके अलावा बेटा इसमें डीसी की अपेक्षा गति नियंत्रण मुश्किल होता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें आवृत्ति में वेरिएशन नहीं आता है। अब इसमें अलग-अलग चीजें हैं, वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्या लिखोगे बेटा? जैसा कि आपको पूरी तरह स्पष्ट है कि प्रेरण मोटर प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसा कि हमें ज्ञात है प्रेरण मोटर क्या होती है बेटा? प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सर इससे क्या होगा? अरे इससे होगा ना बेटा स्पीड कंट्रोल, तो इससे ही होगा। और प्रेरण गुण किसका है? एसी का है। प्रेरण किसका गुण है बेटा? एसी का, ठीक है? तो देखना है बेटा, और और यह प्रेरण किसका गुण है? प्रत्यावर्ती धारा का गुण है। प्रत्यावर्ती, सर डीसी में नहीं होता? नहीं होता। प्रत्यावर्ती धारा का, यानी कि धारा का गुण है। इससे क्या? इससे ये कि इसमें अतः अतः पूछा जाता है बेटा, एक क्वेश्चन तो लिखना। अतः प्रेरण मोटर का